Hi, good morning student. This is Shivam and today we are doing exercise 2.2 of class 8th mathematics. So move to the first question. Your first question is, if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? बोल रहा है कि if you subtract, अगर आप घटाएंगे, अगर आप subtract करेंगे किसी नंबर से फ्रॉम नंबर, अगर आप किसी नंबर से 1 by 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप किसी नंबर से 1 by 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 2 से ही, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 2 से ही, तो यू गेट, आपको मिलेगा, ये मिलेगा किसी क्वेश्चन में तो मिलेगा मतलब इक्वल टू को उस तरफ जो मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा 1 by 8. तो व्हाट इज द नंबर? तो वो नंबर क्या है? तो हमने पहले क्या मान लिया, लेट द नंबर बी एक्स, मान लो वो नंबर एक्स. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कोई नंबर है एक्स जिसे सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 by 2, तो सब्ट्रैक्ट 1 by 2 माइनस 1 by 2 और जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट लगाते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 by 2, तो आपको क्या मिल रहा है 1 by 8. तो ये बन गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट. कोई नंबर है जिसको 1 by 2 से, जिसमें से 1 by 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसी के रिजल्ट को 1 by 2 से मल्टीप्लाई करते हो, आपको क्या मिलता है 1 by 8. अब इसको सोल्व कर लेंगे. सोल्व कैसे करेंगे? 1 by 2 को अंदर दोनों ही ब्रैकेट में दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई तो कर लेंगे. न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, जब भी होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन से, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कीपिंग एज सेम, न्यूमरेटर को सेम ही ले चलते हैं आगे. तो 1 into x कितना होगा? x और 2, यहाँ क्वेश्चन तो 1, 2 1 जा 2, आगे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1 by 8 इज इक्वल टू 1 by 8. अब देखो इसको दो तरीके से सोल्व करें, या तो आप 1 by 4 को इधर ही सोल्व करो या तो उसको उस तरफ ले आओ. हम उसको उस तरफ ले जाते हैं, तो जाएगा x by 2 इज इक्वल टू 1 by 8, यहाँ माइनस का हो जाएगा प्लस 1 by 4. x by 2 एलसीएम लेते हैं, 8 और 4 का एलसीएम जल्दी से निकालो. 2 4 2 2 जा 2 2 जा 4 2 1 जा और 2 1 जा और 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 आ गया. 8 को 8 से डिवाइड किया, एलसीएम फिर से बताता हूं. 8 को 8 से डिवाइड करना, पहले कितना आया 1, अब जो आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 प्लस 4 को 8 से डिवाइड करो, सॉरी 8 को 4 से डिवाइड करो 2, जो आया उसको ऊपर मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, तो x by 2 2 plus 1 3 by 8. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ऐसे इसको ले जाना तो इसी को ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो x इज इक्वल टू 3, 2 चला जाएगा ऊपर और नीचे है 8, और x इज इक्वल टू 3 जो 6 by 8 काटेंगे 2 3 जा 2 4 जा, x इज इक्वल टू 3 by 4, x इज इक्वल टू 3 by 4. तो हमारा नंबर कितना है बेटा 3 by 4. तो लिखेंगे हम therefore the number is 3 by 4 आंसर. क्वेश्चन समझ आएगा सभी को? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है बेटा? देखो द पैरामीटर, पैरामीटर का परिमाप, पैरामीटर क्या होता है? परिमाप. द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, ये आ गया आपका रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, ये आएगा आपको स्विमिंग पूल. ठीक है, ये आ गया आपका स्विमिंग पूल. रेक्टेंगुलर मतलब इसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें लेंथ इक्वल होती है, ब्रेड्थ इक्वल होती है. ओके, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर. पैरामीटर क्या होता है? परिमाप. ऑल द लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, द सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्रीज इज कॉल्ड पैरामीटर. ठीक है, या द सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पैरामीटर. प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, ये सारा सम करके कितना है 154 मीटर्स. तो उसको लिख लेते हैं गिवन perimeter of a rectangular swimming pool कितना है 154 मीटर. ये तो हमें गिवन थी चीजें कि इसका कितना, अब लेंथ ब्रेड्थ कितनी है वो देख लेते हैं. तो लेंथ अभी हम देखेंगे कितनी है और ब्रेड्थ देखेंगे कितनी. तो क्या दे रखा हुआ है? द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. अब देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, जो लेंथ है आपकी इस स्विमिंग की लेंथ वो ब्रेड्थ की ट्वाइस से 2 मीटर ज्यादा है. अब देखो पहले से चलते हैं ट्वाइस तक. अब क्या बोल रहे हैं? देखो यहां ध्यान से, ये जो लेंथ है ये इस ब्रेड्थ के ट्वाइस का, ये इस ब्रेड्थ के ट्वाइस का डबल. तो पहले हम ब्रेड्थ मान, तो लिखो लेट x meter be the
ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल। मान लीजिए कि एक्स मीटर क्या रेक्टेंगुलर पूल की ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूं मैं। तो लेंथ कितनी है, तो लेंथ लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल। अब देखो क्या कंडीशन है, ध्यान से देखना। बोल रहा है ब्रेड्थ मैंने एक्स माननी है। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना कि जो लेंथ है किसकी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, किसकी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, वो ट्वाइस है ब्रेड्थ के। तो ब्रेड्थ का ट्वाइस कितना होगा, 2 गुना 2x। अगर ये x है ब्रेड्थ तो उसका 2 गुना कितना होगा, 2 into x मतलब 2x। क्लियर है। अब 2x तो है, लेकिन 2x से भी ट्वाइस से भी 2 मीटर ज्यादा है, तो ट्वाइस से भी 2 मीटर ज्यादा है, तो ये आ गई आपकी ब्रेड्थ। ठीक है, ये आ गई आपकी सॉरी लेंथ। कितनी आ गई, लेंथ। अब आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पूल। तो ये लेंथ और ब्रेड्थ आपने एग्जैक्ट निकालनी, कितनी कितनी मीटर्स है। अब देखो क्या है यहाँ पे, अब चलेंगे हम सीधा ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर कितना है, 154 मीटर। पैरामीटर कितना हमारे पास, 154 मीटर। देयरफॉर 2 into L plus B। ये आपको बताने की जरूरत नहीं, ये क्या है, ये है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। ये है फॉर्मूला और ये पैरामीटर आपको गिवन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, दोनों हो जाएंगे आपस में इक्वल। फिर से ध्यान से देखना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये है और ये पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का पूल का आपको दे रखा 154। 2 पैरामीटर्स हैं, फॉर्मूला है और वैल्यू है, दोनों को जाएंगे आपस में इक्वल। अब जो वैल्यू लेंथ बैठ के पुट करो यहाँ पे, तो 2 लेंथ है आपकी 2x प्लस 2 प्लस बड़ा वैक्टर लगा दो यहाँ पे, ब्रेड्थ है आपकी, योर ब्रेड्थ इज x इज इक्वल टू 154। सो सॉल्व कर लेंगे इसको। 2 ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, टू एक्स इंटू एक्स कितना हो गया 3x और 2 अकेला बच गया इज इक्वल टू 154। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 2 से अंदर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 और x का x 2 2 जा 4 और 154। अब देखिए बेटा 6x इज इक्वल टू 154। हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो x की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ कांस्टेंट एलिमेंट को सोल्व करते चलो। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की प्लस का हो जाएगा माइनस का 4। ये हो जाएगा आपका 6x इज इक्वल टू 154 में से 4 माइनस के तो बचते हैं 150 और x इज इक्वल टू 150। यहाँ पे मल्टीप्लाई 6x के साथ और राइट हैंड साइड जाके डिवाइड कर 6 1 6 6 2 12 3 का 30 और 6 5 का 30। तो x कितना आ जाएगा आपका 25। तो देयरफॉर x क्या माना था आपने ब्रेड्थ, देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल इज इक्वल टू 25 meters and length of rectangular pool is equal to length कितनी थी आपकी 2 into x, तो 2 into 25 plus 2, 225 is 50 plus 2 which is equal to 52 meters. Okay, check it out. Alright, so this is your answer. Length आ गया आपकी 52 meters और breadth आ गया आपकी 25 meters. So now moving to the question third. The base of isosceles triangle is 4.3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 shade 2 by 15 centimeter. What is the length of the either of the remaining equal sides? What is the length of the either of the remaining equal sides? अब सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की आइसोसेलेस ट्रायंगल। What is आइसोसेलेस ट्रायंगल? A triangle in which only 2 sides are equal and 1 side are not equal. वो कैसे ट्रायंगल होती है आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बना लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे बना सकते हैं, हमें कोई गिवन है नहीं इसका पिक,
हम इसको कैसे बना सकते हैं, ओके। तो मे बी दिस इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल, वेट, ऐसे करके बना लो। वेट थोड़ा सा, सो मान लीजिए दिस इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसमें क्या दिया हुआ आपको, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4.3 सेंटीमीटर। बेस मतलब जो लाइन सबसे नीचे होती है बेस में, इसमें पूरी फिगर बनी है वो कितनी है, 4/3 सेंटीमीटर, ओके। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 शेड 2/15 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स कितनी है, 4 शेड 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइसोसेलेस ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स, ये जो इक्वल साइड्स बची इनकी लेंथ निकालनी है आपको, इनकी लेंथ में निकाल। तो मान लेते हैं मेरी लेंथ कितनी है, अगर ये इक्वल साइड है तो अगर ये x है तो ये भी कितनी होगी, x। लिख लेंगे लेट द length of two equal sides is equal to x सेंटीमीटर। अब गिवन क्या है हमारे पास, पैरामीटर, तो लिखेंगे हम गिवन पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना गिवन है, 4 शेड 2/15। इसको मिक्सर से सिंपल फ्रैक्शन में ले आएंगे तो 15 4 देते हैं 60 और 60 और 2 प्लस कर दो तो 62/50, 62/15 सेंटीमीटर, 62/15 सेंटीमीटर कितना देगा, ओके। अब देखिए यहां पे आपने मुझे ये बताइए आइसोसेलेस ट्रायंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला कभी पढ़ा हुआ है, क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला। अब देखो ये हमारे पास पैरामीटर है, इन सभी साइड्स का सम, यही तो होता है कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल हो इक्विलेटरल ट्रायंगल, उनके पैरामीटर का परिमाप यही होता है कि सभी भुजाओं का जमा, वही क्या होता है पैरामीटर। अब वो सभी भुजाओं का जमा हमें दे रखा हुआ 62/15 सेंटीमीटर, एक भुजा का 4/3 सेंटीमीटर और बाकी दोनों का x है, तो क्यों ना ये सीधा ही ऐसे ही नहीं हो जाएगा। Therefore, x plus 4/3 is equal to 4 नहीं, यहां पे लीजिए according to question 62/15। ये क्यों की मैंने, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे गिवन पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना था 62/15 सेंटीमीटर, लेकिन हमें पता है पैरामीटर का ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल साइड मतलब x plus 4/3 x plus 4/3 equals 62/15 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस कितना हो जाएगा 2x plus 4/3 is equal to 62/15। उसको उस तरफ लेके चले जाएंगे कि वहां पे ये अच्छी तरह सॉल्व होगा, ये फ्रैक्शन सॉल्व होगी तो प्लस का वहां हो जाएगी, माइनस की फ्रैक्शन हो जाएगी 2x, एलसीएम 15 आएगा, निकाल लीजिए। वेट 1 होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दोनों ही 1 1 हो जाएंगे, तो 5 से 15 को 50 से डिवाइड किया 1 तो 62, 1 को 62 से मल्टीप्लाई किया 62 माइनस 3 को 15 से डिवाइड किया करो हाउ मच 5 ऊपर मल्टीप्लाई करो 5 4 जा 20 माइनस करिए 42/15 आएगा और x इज इक्वल टू 42/15, ये 2 वहां पे मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड में जाएगा इस तरह से 2 बजे 2 2 बजे 4 2 बन जाए x इज इक्वल टू 21/15, x इज इक्वल टू 21/15। इसको काट लेंगे तो 3 5 15 और 3 7 जा 21, तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। तो x कितना आ जाएगा 7/5 सेंटीमीटर। तो अब हम निकाल सकते हैं टू इक्वल साइड्स की कितनी लेंथ है हमारे पास 7/5 सेंटीमीटर। तो ये आई हम इसको लिख लेते हैं, therefore the length of two equal sides of isosceles triangle
x इज इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। अगर आप इसको वेरीफाई करना तो उसको फिर से प्लस कर लीजिए, 4/3 7/5 7/5 15 20 3 7 जा 21 3 7 21 21 21 22 62/15 वही आ रहा है फिर से घूम फिर के आंसर। तो ये हमारा आ गया एग्जैक्ट आंसर। ओके, सेवन बाय 5 सेंटीमीटर इज योर आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर चेक करते चले। और अगर मेरे पास यहाँ पे बुक नहीं है, अगर किसी का आंसर कर रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, वैसे तो सही होंगे। अगर कहीं मिस्टेक हो गई हो तो बता सकते हैं आप लोग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is the sum of two numbers is 95. If one number is exceed the other by 15, find the numbers. Find the numbers. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो नंबर, sum of two numbers is 95. टू नंबर्स है और उनका सम, उन दोनों को जमा करके कितना आ रहा है, इक्वल टू करके जमा करके कितना आ रहा है 95. If one exceed the other by 15, exceed होता बड़ा या ज्यादा है। अगर एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है तो निकालो दोनों के दो नंबर। तो हम मान लेते हैं पहले लेट द फर्स्ट नंबर, let the first number is equal to x, therefore the second number, अब देखो सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, एक नंबर है, दूसरा नंबर जो है पहले नंबर से 15 ज्यादा है, तो पहला आ गया x और 15 ज्यादा, तो सेकंड नंबर आ गया x plus 15। therefore according to question क्या बोल रहा है कि दोनों का सम कितना है 95, दोनों नंबर का सम। तो एक नंबर है x प्लस दूसरा नंबर है x प्लस 15, इनका सम कितना है 95। तो x से x कितना जाएंगे, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95 और 2x इज इक्वल टू 95 प्लस का उस तक गया माइनस का हो जाएगा 2x, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सारे कांस्टेंट को राइट हैंड साइड लेते जाइए और आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो आएगा 80 और x इज इक्वल टू यहाँ 2 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 बने 2, 2 4 जा 8 और 0 का 0, तो x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 निकालेंगे। therefore the first number is 40 and the second number is 40 plus 15, सॉरी सेकंड नंबर था x plus 15, इसको इस तरह लिखिए तो x आया 40 plus 15 which is equal to 55. So this is your question number 4. Move to the next question, question number 5. Two numbers are in the ratio 5:3. दो नंबर हैं वो रेशियो में है, अनुपात में है। Two numbers are in ratio, ये मत लिखना आगे, प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, two numbers are in the ratio 5:3. If they are different by 18, what are the numbers? दो नंबर हैं वो किस अनुपात में है, 5:3 है। मतलब अनुपात का मतलब होता है फ्रैक्शन, मतलब इस तरह से 5/3। हमें पता नहीं वो नंबर कितने हैं लेकिन रेशियो पता है, सिर्फ अनुपात 5:3 है। मतलब अगर एक को 5 मिल रहा है दूसरे को उसके कंपेरिजन में 3 ही मिल रहे हैं। ठीक है, वो होती है रेशियो। तो सबसे पहले हमें रेशियो देखिए, इसी को हम x के साथ मल्टीप्लाई करके नंबर मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे, जब वहां पर आपको नंबर की रेशियो दे रखी हो तो आप क्या करते हैं, सिंपली उन रेशियो के साथ x को मल्टीप्लाई करके उसको ही एग्जैक्ट नंबर मान लेते हैं। तो टू नंबर्स हैं, तो लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर इज therefore the सेकंड नंबर, सॉरी फर्स्ट नंबर की रेशियो कितने 5 है तो जाएगा 5x और सेकंड नंबर है 7, उसकी जाएगी 7x। therefore according to question
तो डिफर का मतलब होता है अंतर, डिफर का मतलब होता है अंतर। बोल रहे टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, तो फर्स्ट नंबर को मान लिया 5x और सेकंड नंबर को मान लिया 7x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द डिफर बाय 18, अगर उन दोनों के बीच का अंतर कितना है 18, अंतर मतलब उनको माइनस किया हुआ, अंतर मतलब उन्होंने किया हुआ, आप इन्होंने माइनस किया हुआ, ठीक है। सॉरी 3 है, सॉरी 7 नहीं है, तो रेशियो 3 है, तो अंतर मतलब माइनस। अगर बोल रहा है कि इनको अगर माइनस करने में कितना मिल रहा है 18, तो बताओ नंबर है तो आ जाएंगे 5 से 3x 2x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड 2 9 जा 18, तो x इज इक्वल टू 9, देयरफॉर फर्स्ट नंबर 5x which is equal to 5 into 9 is equal to 45, and second number 3x 3 into 9 is equal to 3 9 जा 27, 3 9 जा 27. So today we are done 5 questions, so that's all for today. बाकी questions कल करेंगे, okay? All right.